अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी इलायची का शरबत, वो भी घर पर बनाने का तरीका, और उसको दूध के अंदर शामिल करेंगे और इसका बड़ा ही रिफ़्रेशिंग दूध बनाएंगे जो आप गर्मियों में भी और सर्दियों में भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं। बड़ा ही हेल्दी और बड़ा ही रिफ़्रेशिंग होता है। गर्मियों में पिएंगे तो अंदर तक इसके ठंडक चली जाएगी आपके अंदर, और सर्दियों में पिएंगे तो अंदर तक रिफ़्रेश हो जाएंगे आप। बड़ा ही हेल्दी है। इसके लिए सबसे पहले हमने चिया सीड लिए हैं, हाफ़ टी स्पून हमने लिए हैं और हाफ़ कप के अंदर इसको सोक कर दिया है। अगर ये ना हो तो फिर तुकमे मलंगा ले लें और इसको भी पानी के अंदर सोक करके रखते हैं। तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो इनको हम एक साइड पे करेंगे और दूध की तैयारी करेंगे। ये बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी के साथ बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब ये हमने 1 लीटर लिया है दूध, जो कि घर में आम तौर पे आता है, भैंस का हो या गाय का हो, जो भी हो वो ले लें और इसको बॉयल करने के बाद ठंडा करने के लिए रख दें। अब हमने एक खाली पैन लिया है, इसके अंदर हाफ़ कप लिया है चीनी का और इसके अंदर हम पानी डालेंगे ताकि ये अच्छा सा इसका सिरप बन सके। 1 कप हम इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया है और इसको हम नीचे से फ्लेम इसके नीचे चला दी है ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो इतनी देर हमने इसको चम्मच चलाना है जितनी देर हमारी शुगर जो है ये मेल्ट नहीं होती। तो पानी में बॉयल भी आने लग चुका है। अब इसके अंदर हम कलर डालेंगे जो हमें बड़ा ही पसंद है, ग्रीन कलर, खाने वाला ग्रीन कलर लिया है। इसको हमने थोड़ा सा डाल दिया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। अच्छा सा कलर आने के लिए ये हमने इलायचियाँ चीनी के अंदर डाल के पीस ली थी, ये भी हाफ़ टी स्पून डाल दिया। और ये चंद ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी आपको और जो आपको पसंद हो वो डाल लें। तो ये हमने बिल्कुल बारीक काटे हुए हैं और इनको भी इसके अंदर डाल दिया है शरबत के अंदर, और शरबत को अच्छा सा हमने पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये बड़ा अच्छा सा पक चुका है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे ठंडा करने के लिए। बड़ा ही अच्छा इसके अंदर से मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसके अंदर आप केवड़ा का वाटर डाल देंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और इसको साइड पे रख देंगे। तो जितनी देर में ये ठंडा होगा तो इसको हम दूध के अंदर फिर ठंडा होने के बाद डाल देंगे। तो फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब ये इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। दूध हमारा ठंडा हो चुका है। इसके अंदर अब हम ठंडा करके शरबत ऐड कर देंगे। ग्रीन कलर का शरबत बड़ा ही अच्छा और घर में तैयार किया हुआ बड़ा ही रिफ़्रेशिंग है। इसको चाहें तो पानी के अंदर भी डाल के आप पी सकते हैं। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए गर्मियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अंदर इलायचियाँ चाहें तो और ज़्यादा डाल लें, और बादाम नट्स वगैरह जो है इसको पीस के भी डाला जा सकता है। तो इस सिरप को हमने दूध के अंदर मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने चिया सीड्स सोक करके रखे थे उनको, और फिर इसका जो लुक आएगी ये बहुत ही अच्छी आएगी। तो अगर चिया सीड आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप तुकमे मलंगा भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, फ़ायदा उसका भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखें, हाफ़ टी स्पून हमने भिगोए थे और ये कितने ज़्यादा हो चुके हैं। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके अंदर अब हम काफ़ी सारी ढेर सारी बर्फ़ डालेंगे। जितना ये अच्छा ठंडा होगा उतना ही ये शरबत मज़े का लगेगा। चाहे तो इसको आप बना के ज़्यादा बड़ी मिक़दार में मुहर्रम में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगेगा सबको। तो मुहर्रमों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आजकल इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। गर्मी के सीज़न में इसको पिलाना बहुत ही स्वाब का काम है, और ख़ुद भी पिएं और दूसरों को भी पिलाएं। बड़ा ही अच्छा मज़ेदार रिफ़्रेशिंग शरबत बना है। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर से हमने थोड़े से नट्स और गुलाब की पत्तियां डाली हैं। आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।